इस फौजी के हत्या के जगह पर अगर किसी विधायक का, किसी सांसद का या किसी बड़े नेता का हत्या हुआ रहता तो शायद जो है यहाँ पे काफिला लग गया। बुर्बक छे जे जाय छे देश खातिर, अपन परिवार के छोड़ के 9 महीना कोनो जंगल में रह जाय छे, कोई सियाचिन में रह जाय छे, कोई जे छे से की कहे छे छत्तीसगढ़ में रह जाय छे, कोई बांग्लादेश बॉर्डर पर रहे छे, अपन बेटा, अपन पत्नी, अपन बहिन के नहीं देख पावे छे, बाप मरल रहे छे, छुट्टी नहीं मिल पावे छे। उनके छोटे बेटे हैं, मंझले थे अब छोटे हो गए। सांसद जे लाश के साथ साथ आगे चले रहे, कह रहे कि हम जे छे से हैया सैनिक के सम्मान में छिए, नहीं वो सैनिक के सम्मान में रहे, नहीं सैनिक के सम्मान में छे। एक सैनिक जो कि वतन की हिफाजत करता है उसकी हत्या हो जाती है और गांव के लोग जो है मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। बाप के मार देते ऋषि रंजन बाप का तो ओकरा खातिर कोई नहीं खड़ा होते, ओकर बहिन कोई उठाई लेते तो ओकरा खातिर कोई खड़ा नहीं होते। बेवकूफ हैं वो लोग जो इनका झंडा उठाते हैं। अरे हमको तो तिरंगा मिला हुआ है, मरते जीते वो तो तिरंगा है हमारे साथ। बिल्कुल बेवकूफ हैं वो लोग, विजय जी जैसे लोग जो किसी पार्टी पर भरोसा करते हैं। व्यक्ति विजय सिंह की जो हत्या हुई है, ये आदमी सेना में भी था और भाजपा में भी था, और जो लोग नारा लगाते हैं कि सेना के सम्मान में भाजपा रहती है मैदान में, वो तमाम लोग कहां पर है? ये बेगूसराय की आबादी 32 लाख है और बेगूसराय का आम आदमी जिस दिन इन लोगों की नौटंकी समझ लेगा उस दिन इन लोगों को जमींदोज कर देगा। अभी मैं दिनकर की भूमि बेगूसराय में हूं और दुर्भाग्य है इस दिनकर की भूमि का, जहां पे एक फौजी की हत्या हो जाती है और किसी के कानों पर जू भी नहीं रेंगता है। और ये फौजी का परिवार जो है आज इंसाफ का गुहार लगा रहा है। लेकिन फौजी की हत्या के पहले 1 साल पहले जो है उनके बेटे की हत्या कर दी जाती है और उस केस में फौजी गवाही रहते हैं और उन्हें धमकी दे के मार दिया जाता है कि अगर आप केस वापस नहीं लेंगे तो आपको हम लोग मार देंगे। उसके बावजूद भी पूरे अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और उसी में से कुछ अपराधी जो है 3 दिन पहले फौजी की हत्या कर देते हैं। इस फौजी के हत्या के जगह पर अगर किसी विधायक का, किसी सांसद का या किसी बड़े नेता का हत्या हुआ रहता तो शायद जो है यहाँ पे काफिला लग गया होता। इस फौजी के हत्या के पहले किसी बाहुबली का, किसी अपराधी का हत्या हुआ रहता तो शायद जो है यहाँ पे काफिला लग गया होता। लेकिन एक फौजी जो एक साधारण परिवार के थे और इनका पूरा परिवार जो है सिंपल था, इसलिए इनके परिवार पे के साथ जो है आज गांव के लोग भी नहीं खड़े हैं। दुर्भाग्य है इस गांव का, दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का। जरा सोचिए, जो फौजी जो है पूरे देश का रक्षा करता है, देश का सुरक्षा करता है, उसके परिवार वालों के साथ आज कोई नहीं खड़ा है। यहाँ पे परिवार वाले हैं, हमारी मजबूरी है, चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, पूछना पड़ता है। जो सवाल नहीं पूछना चाहिए वो भी पूछना पड़ता है कि आपके पिता की हत्या कैसे हुई थी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मर्द के रूप में मर्द पैदा ही नहीं होते हैं। अगर मर्द के रूप में मर्द पैदा हुए रहते तो शायद जो है जो फौजी पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करता है उसके परिवार वालों के लिए सुरक्षा प्रदान वो लोग करते हैं। उनके बेटा है, क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार। आपके पिताजी क्या करते थे? समाज सेवी थे। यहाँ आप किसी भी ग्रामीण से पूछ सकते हैं, सबके लिए उन्होंने, घर से ज़्यादा बाहर वालों के लिए उन्होंने ही काम किया है। फिर भी उस टाइम, कितना साल पहले आर्मी से रिटायर्ड हुए? 10-12 साल हो गया उनका। 10-12 साल। आप उनके छोटे बेटे हैं? मंझले थे अब छोटे हो गए। मंझले थे अब छोटे हो गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकित कुमार सिंह। अच्छा, आपके पिताजी का हत्या क्यों कर दिया गया? वो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, ये पंचायत चुनाव जो चल रहा था तो उसी में मेरी मम्मी खड़ी हुई थी और जो अपराधी था वो भी एक कैंडिडेट को खड़ा किए हुए था। तो वही वो धमका रहा था कि मम्मी को बैठ जाने के लिए, तो मम्मी नहीं बैठी। फिर रिजल्ट निकला तो वही जीता। तो वही इसी बीच में उस दोनों में पता नहीं किस बात का था, तो भाई का मर्डर कर दिया। तो मर्डर कर दिया। फिर उस पापा थे उसी के अथी में मुद्दे में थे, तो जेल से ही 3, उसमें 4 था अपराधी, 4 में 3 अभी जेल में है। तो जेल से धमकी दे रहा था कि आप ये केस को उठवा लीजिए, नहीं तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा, हत्या करवा दी जाएगी। तो पापा एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिए थे। बेगूसराय प्रतिरोध की धरती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक सैनिक जो कि वतन की हिफाजत करता है उसकी हत्या हो जाती है और गांव के लोग जो है मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। यह अपने आप में शर्म है और यह बेगूसराय के माथे पर करारा तमाचा है। इसमें से जितने भी लोग खड़े हैं उसमें से आधे से अधिक लोग जो है इस गांव के ही नहीं है, बाहर से आए हैं।
यहाँ पे एक पूर्व आर्मी है, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार राय। अच्छा, जो हुआ है क्या वो सही हुआ या गलत हुआ? नहीं, वैसे तो सही हुआ है, क्योंकि अक्सर समाज को वो चीज़ चाहिए नहीं होता है जो विजय जी जैसे पूर्व सैनिक लोग करते हैं। गांव की दशा तो बहुत खूबसूरत है। हम कहते हैं इस जगह का नाम सोनापुर है। सोनापुर के सोना के बारे में कनक है। लोग कहते हैं कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बौराए जग, जा खाए बौराए। तो ये ऐसे लोग जो कि सच बोल जाते हैं, पागलपंथी है ये। लोग कहते हैं फौजी पागल होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन गोली तो हम चलाते थे ना। 24 साल गोली चलाए, आज बोली चलाते हैं। क्या प्रताड़ना मिलता है हमें पता है। हमारे एक एक पूर्व सैनिक जहाँ जहाँ रहते हैं, हम किस चिंता में रहते हैं वो हमें पता है। इस तरह से कोई पार्टी का आपको बता दें कि इनके पुत्र से आपने पूछा, उन्होंने बताया वो सामाजिक कार्य करता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिता एक सैनिक थे। ये हमारे सामाजिक भावना है, इससे हमको बहुत खलता है। बेवकूफ़ हैं वो लोग जो इनका झंडा उठाते हैं। अरे हमको तो तिरंगा मिला हुआ है, मरते जीते वो तो तिरंगा है ही हमारे साथ। बिल्कुल बेवकूफ़ हैं वो लोग, विजय जी जैसे लोग जो किसी पार्टी पर भरोसा करते हैं। दोनों। अच्छा, आप अभी आर्मी में हैं? हाँ। अच्छा, विजय जी की हत्या हुई है, वो आर्मी में थे, क्या कहना चाहते हैं? वो आर्मी में थे, पूर्व सैनिक थे। अभी जो गांव के जो हालात है ना, वो उधर से बहुत अलग है, क्योंकि वो जो सिचुएशन हमारे बॉर्डर पे होते हैं, वो यहाँ के हालात वो सीधा वो समझते नहीं है। वो सीधा गांव में जो हो रहा है वो अपने अपने में रहते हैं सब। जो वहाँ बुरी हालात है उसको अगर समझे तब ये जाने देशभक्ति यहाँ जागेगा। लोग मुर्दे हो चुके हैं, लोग डरते हैं। हमारा जवान वतन की हिफाजत क्या खाक करेगा जब उसका खेत सुरक्षित नहीं है, उसका खलिहान सुरक्षित नहीं है। अब देखिए कि साल भर पहले ये जो जवान मरे हैं, पूर्व सैनिक मरे हैं, इनका बेटा अपने दो भाई के शादी का कार्ड बांट रहा है घर घर जाकर, तो उसको जो है सो कहीं पर दूसरे जगह पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अपराधियों के खिलाफ गांव के लोग नहीं खड़े होते हैं। जो आप देखते हैं कि सैनिक मरता है, सीमा पर मरता है या कहीं पर मरता है, तो पूरा जिला उमर पड़ता है। हजारों लोग, 50,000, लाख, 2-2 लाख लोग मरने के बाद उमर पड़ते हैं। लेकिन सैनिक का परिवार अगर मरता है, सैनिक के घर में अगर उसके खेत खलिहान पर कब्जा कर लिया जाता है, तो कोई बोलने के लिए तैयार। और ये दर्द जो है बिहार के लोग, आप लोग नहीं समझेंगे। सबसे ज्यादा सैनिक के परिवार वाले को ही प्रताड़ित होना पड़ता है। उनको अपने गोतिया से प्रताड़ित होना पड़ता है, उनको अपने गांव वालों से प्रताड़ित होना पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि इस परिवार का जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो तो गांव में रहता ही नहीं है, वो बॉर्डर पे रहता है। तो इसका खेत पे अतिक्रमण कर लो, इसके परिवार वालों को दबाओ। और ये समस्या का सामना जो है ना, भारत के हर एक सेना को करना पड़ता है, हर एक सेना को, क्योंकि वो गांव में नहीं रहते हैं। तो मैं विनती करना चाहता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री से, जैसे हर जिला में नाबालिग बच्चों के लिए एक कोर्ट बना है, हर जिला में जो है SC ST के लिए कोर्ट बना हुआ है, हर जिला में महिला उत्पीड़न के लिए कोर्ट बना है, वैसे ही हर जिला में जो है ना एक आर्मी के लिए भी कोर्ट बने, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी कोर्ट बने। और उसमें जो है उनके परिवार वालों के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक घटना घटता है तो स्पीड ट्रायल के तहत जो है 1 साल के अंदर अंदर अपराधियों को पकड़ के जो है उन्हें सजा दिया जाए। सही है कि नहीं है? बिल्कुल मनीष जी, जैसा आप देख रहे हैं कि अभी ये जो सैनिक मरे हैं, इनके बेटे की हत्या हुई, बाद में ये जो है केस लड़ रहे थे, गवाही दे रहे थे, तो इनकी हत्या हुई। और यकीन मानिए कि जिस प्रकार की हत्या की राजनीति हो रही है, परिवार को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, हो न हो कि परिवार के किसी दूसरे और सदस्य की हत्या हो जाए। तो आपने जो मांग उठाया है वह मांग बिल्कुल जायज़ है। और हमको लगता है कि फिर यह परिवार निकलेगा, बाजार जाएगा, खेतों में जाएगा, और ये तमाम लोग जो हैं जो फिर कहेंगे केस उठाओ, और केस नहीं उठाया तो फिर जो है सो परिवार के किसी सदस्य की हत्या हो जाएगी। और ये लोग सवाल भी बहुत उठाते हैं कि तुम फौजी हो कि पत्रकार हो कि नेता हो। लोगों को सिर्फ सवाल ही करना आता है, वास्तविकता से जो मतलब ही नहीं है। इनको मतलब है कि गांव में ये चोरी करते हैं, गिट्टी उठाते हैं, गोबर चोरी। एक फौजी हुआ ना तो टोक देगा उनको कि भैया ये ठीक नहीं है, गलत कोई चल रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई लड़खड़ा रहा है। तो अनुशासन के अलावा उनको कुछ चाहिए नहीं होता है। इसी जगह की घटना है कि जिस समय लाश पड़ा हुआ था, उस कोने पर कुछ लड़के बात कर रहे थे, दे देना नाम, हम फिर इसको बताएंगे। मैंने पकड़ लिया उसको गर्दन कि एक हत्या लाश पड़ा हुआ है, उसको जिसका मर्जी हुआ उसका नाम देगा। तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? विधायक जी आया, पता कीजिएगा, मेरा शिकायत किया कि पगला पत्रकार है यहाँ पर जो है वो वैसे से कर रहा था। ये पागलपंथी नहीं है मेरा। आज कुछ महीना पहले हमार बेगूसराय का
एगो लड़का जे कि पढ़ लिख के लेफ्टिनेंट बनले, ऋषि रंजन 18-20 साल के लड़का होते, ओकर मौत हो गए। ओकर जब मौत होले न तो बेगूसराय से लेकर आ सिमरिया घाट तक कम से कम सड़क पर 4.5 लाख से ज्यादा लोग रहे। जत्ते स्कूल छे उ स्कूल के तमाम छात्र, चाहे वो नर्सरी के बच्चा हो चाहे वो पीजी के बच्चा हो, उ सब सड़क पर रहे। झंडा लेके लोग हजार लोग जाइब करे रहे। आए वो लोग कहाँ छे? ये जो पूर्व सैनिक के मौत होले हन, वो कहाँ छे सांसद जे लाश के साथ आगा चले रहे, कह रहे कि हम जे छे से हैया सैनिक के सम्मान में छिए। नहीं वो सैनिक के सम्मान में रहे, नहीं सैनिक के सम्मान में छे। आए ओकर बाप के मार देते ऋषि रंजन बाप के, तो ओकरा खातिर कोई नहीं खड़ा होते। ओकर बहिन कोई उठाई लेते तो ओकरा खातिर कोई खड़ा नहीं होते। हाँ, घरियाली आंसू जत्ते बहाइल एगो नाम पर बेगूसराय में एगो सड़क के नाम रखलकै ऋषि रंजन मार्ग। ओहि मार्ग में ना अगर एगो मोटरसाइकिल चल जैते ना तो मोटरसाइकिल कीचड़ में फंस के धस के गिर जैते, आदमी कादो हो जैते, लेकिन उस सड़क बनबे कोई जहमत मोल नहीं लेते। लेकिन सब कहते सेना के जवान मर गेलो हन, हम सेना के पक्ष में छिए। हे के लोग छे? ई सब दोगला लोग छे। आई दोगला लोग कभी नहीं चिन्हबो ना तो तोहर पीढ़ी बर्बाद कर देतो। जे लोग बुर्बक छे, जे जाय छे देश खातिर अपन परिवार के छोड़ के 9 महीना कोनो जंगल में रह जाय छे, कोई सियाचिन में रह जाय छे, कोई जे छे से की कहे छे छत्तीसगढ़ में रह जाय छे, कोई बांग्लादेश बॉर्डर पर रहे छे। अपन बेटा, अपन पत्नी, अपन बहिन के नहीं देख पावे छे, बाप मरल रहे छे, छुट्टी नहीं मिल पावे छे। लेकिन आए उ जवान के साथ की हो रहले हन, उ देख रहले हन बेगूसराय, आ देख रहले उ तमाम नेता के जे सैनिक के नाम पर सियासत करे छे। एकरा अभियो नहीं अगर समझलकै सैनिक सब के परिवार, तो आबे वाला दिन में फिर एना ही सब कानैत रहते, आ ई सब लाश पर कफन ओढ़बैत रहते, आ माला चढ़बैत रहते, ककरो इंसाफ न्याय नहीं दिलबैते। तय छे यह आते खोले हन, यह होते। जितने भी बिहार में पूर्व सैनिक हैं या सैनिक हैं जो छुट्टी पे आए हैं, जो घर पे है, जो बिहार में हैं, कम से कम वे लोग एक बार इस गांव में आए, कम से कम। क्योंकि एक सैनिक का सवाल है, और अगर सेना के जवान अगर इनके परिवार के लिए खड़े हो जाएंगे ना तो अगली बार दूसरे किसी सैनिक परिवार के साथ जो है ना इस प्रकार का अनहोनी नहीं होगा। इस गांव का एड्रेस बताइए आप थोड़ा सा। ये मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का नया गांव थाना अंतर्गत सोनापुर गांव है, जिसका 2 पार्ट है, सोनापुर बीट और सोनापुर भराट। ये सोनापुर डी है और यहीं के रहने वाले थे वो बेचारे। बेगूसराय से कितना दूर है ये गांव? लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। ये बेगूसराय से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है। कम से कम पूरे बिहार के पूर्व सैनिक जो है यहाँ पे इकट्ठा हों और इस परिवार को इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। गिरिराज सिंह को फोन किया गया तो वो बोले कि मेरे पैर में प्रॉब्लम है इसलिए हम नहीं आ पाएंगे, और डायरेक्ट बोले कि अभी हम 2 दिन तक नहीं आएंगे, उसके बाद हम देख लेंगे क्या होगा नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम तो बहुत वोट मांगने के लिए आ रहे थे। चुनाव के समय में पैर में प्रॉब्लम नहीं होता है, वही ना बोले, रोबोट लग जाता है एकदम। उनका पीए बोला कि सर उनको प्रॉब्लम है पैर में, वो अभी नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ के सांसद तो हमेशा पाकिस्तान पे अटैक करते रहते हैं। वो पाकिस्तान पर ही अटैक कर सकते हैं। वो पाकिस्तान के अलावा उनको पाकिस्तान, गाय, गोबर, लब जिहाद, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है। ये जो व्यक्ति विजय सिंह की जो हत्या हुई है, ये आदमी सेना में भी था और भाजपा में भी था, और जो लोग नारा लगाते हैं कि सेना के सम्मान में भाजपा रहती है मैदान में, वो तमाम लोग कहां पर हैं? गिरिराज सिंह एक ट्वीट नहीं किए। जो गिरिराज सिंह बेगूसराय के किसी छुटभैया नेता का जन्मदिन भी हो तो फेसबुक पर बधाई देते हैं कि महादेव आपको लंबी उम्र दे, लेकिन दूसरी तरफ पूर्व सैनिक की हत्या हो जाती है, उस पर बकार इनको लग जाता है। ऐसे लोग भाजपा वाले हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, आम जनता को समझना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग कल छुटभैया नेता को इसलिए बधाई देते हैं कि वो वोट दिलवाएगा। ये कहां से वोट दिलवाएंगे? ये तो सही बोल देते थे। देखिए, बेगूसराय की आबादी 32 लाख है, और बेगूसराय का आम आदमी जिस दिन इन लोगों की नौटंकी समझ लेगा उस दिन इन लोगों को जमींदोज कर देगा। और मुझे विश्वास है बेगूसराय के किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हो जिन्हें चुनाव आयोग ने सर्टिफिकेट दिया है, कम से कम आइए तो सही, पता चलेगा कि आप लोग सेना के सम्मान में खड़े रहते हैं कि नहीं रहते हैं।
इसी से पता चलेगा। सेना का जब शरीर जो है तिरंगे में लिपट के आता है और देश दुनिया का तमाम तरीके का मीडिया जो है वहाँ पे कवरेज करने के लिए आ जाता है, तो सबसे आगे आप लोग खड़े हो जाते हैं कि सेना के सम्मान में हैं, हम सभी नेता जो है मैदान में हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है क्या पता आपका 4, 5, 10, 20, 50, 100 वोट कम हो जाएगा। अरे आइए और एक परिवार को इंसाफ दिलाइए। परिवार से बड़ा जो है ये सेना का परिवार है, उसको इंसाफ दिलाइए। जय हिंद।